ओके, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, और जैसे मैंने वादा किया था कि कल आपसे रूबरू होऊंगा और मुलाकात होगी, तो फाइनली हमने अपना प्रॉमिस था, जो वादा था, वो झुटलाया नहीं। जो किया वो आप देख लीजिए, टाइम बिल्कुल राइट है, बिल्कुल भी ऑन टाइम। सो आपके जो भी सवालात हैं, आपके जो भी शंकाएं हैं, आप जो भी सोचना चाहते, जो भी आप करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और लेट्स सी, कहाँ से शुरू करते हैं आज हम? ओके, पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल श्याम ठाकुर जी का है। ओके, श्याम ठाकुर जी का। वो पूछ रहे हैं, विजेंद्र सिंह इस बार किसको नॉकआउट करके राजनीति की रिंग में आए हैं? ओके, श्याम ठाकुर जी, मैं अभी करने बाकी हैं। अभी मैं कहूँगा, बिकॉज जो मेरे खिलाड़ी दोस्त थे उनको तो मैंने नॉकआउट किया है, लेकिन अभी जो राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मैं उनको नॉकआउट करना चाहता हूँ, वो भी पार्लियामेंट में जाके। तो लोग कहते हैं कि मैंने बॉक्सिंग छोड़ दिया, बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया, तो मेरी बॉक्सिंग ताउम्र चलेगी और पार्लियामेंट में भी चलेगी। अगला सवाल निशांत तिवारी जी का है। आपने बॉक्सिंग रिंग में देश का नाम रोशन किया है, आप राजनीति में आकर आप किस क्षेत्र में सबसे अधिक काम करना चाहेंगे? जी निशांत जी, मैं हर एक क्षेत्र में काम करना चाहूँगा, बिकॉज मेरे पास गांव का अनुभव है, मेरे पास शहर का अनुभव है, मेरे पास विदेश का अनुभव है, मेरे पास स्पोर्ट्स का अनुभव है, मेरे पास पुलिस का अनुभव है, मेरे पास बॉलीवुड का अनुभव है, मेरे पास रेलवे का अनुभव है। तो सब चीज़ें, छोटी सी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ। तो मैं हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में जाके जो भी लोगों की समस्याएँ हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करना चाहता हूँ। अगला सवाल मनु जैन जी का है। जब आप जैसे युवा सितारा देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन करता है, तो फिर उन युवाओं को भी राजनीति में आना कितना ज़रूरी है, जिनको अक्सर देखा जाता है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते? मनु शर्मा जी, एक भगत सिंह की एक लाइन थी, जब तक देश का युवा राजनीति में नहीं आएगा, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। तो ये लाइन मैंने पढ़ी थी एक बुक में, तो मेरे जहन में ये बात कई दिन तक घर कर गई कि मैं सोचता रहा कि मैं क्या भगत सिंह ने बात क्यों कही। लेकिन ये बात सच है, जब आप इसमें गंभीरता सोचते हैं कि लाइक क्यों देश का युवा राजनीति में, जब तक, बिकॉज उनके अंदर इतनी पावर, इतनी एनर्जी है, अगर वो इसको एनर्जी को इस देश के लिए डाइवर्ट कर दें, तो उस देश को कहते मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। हिमांशु यादव जी का अगला सवाल है। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन नौकरी मिलने की जगह नोटबंदी में नौकरियां चली गई। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? जी, अभी रिसेंट सर्वे आया था, जो 50 लाख नौकरियां गई थी नोटबंदी के बाद, वो बहुत बड़ी एक डिजास्टर था इंडियन हिस्ट्री में। अभी इसका पता नहीं लगेगा, जब सरकारें बदलेंगी, जब डिमोनेटाइजेशन का पता लगेगा कि वो क्या स्कैंडल था। बट जो वादे किए हैं, आई थिंक वो पूरे कीजिए। जो आपने जो फेक प्रोमिसेस और जो काल्पनिक दुनिया बना के लोगों को दिखाई थी, स्पेशली जो गरीब लोगों को, वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। कहीं पे भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया। और जो बेचारा बेरोज़गार है, आप स्पेशली आप देखेंगे तो उनके लिए एक स्पेशल स्कीम आई है, जो मैनिफेस्टो राहुल जी का आप देखें, बेहतर है, उसमें डिस्क्राइब किया गया। अगर आप देखें पढ़ेंगे तो कब, कहाँ, कैसे उसको हम लागू करेंगे। तो ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में हमने नहीं बोला कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हम कहेंगे 25 लाख एक साल में हम नौकरियां देंगे और उसको हम पूरा करेंगे। शुभम शर्मा जी का सवाल है, आखिर विजेंद्र सिंह ने नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी जी का हाथ क्यों थामा? क्या खूबियां देखते हैं आप राहुल जी के अंदर? जी, राहुल जी के अंदर क्या खूबियां देखता हूँ शुभम जी, आप उनसे मिलिए कभी पर्सनली, तब आपको मालूम होगा कि उनकी क्या खूबियां हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो फेसबुक, जो ट्विटर और जो इंस्टाग्राम पे चलती, बहुत एडिटेड होती हैं, टेम्पर्ड होती हैं, तो जो दिखाया जाता वो होता नहीं सच में। बिकॉज मेरे को मालूम है, और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली भी जाती हैं, कही भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं। आप बाकायदा उनसे मिलिए, अपने जो ख्यालात, आपके जो सुझाव उनसे एक बार साझा करिए, तो आप पता लगेगा कि कितने जेंटलमैन है, इज ए नाइस गाय। उसके पास विजन, उसके बाद एक थॉट प्रोसेस है जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी इज़ द राइट चॉइस। अनीश वर्मा जी का सवाल है, अगर कांग्रेस सरकार में आपको खेल मंत्रालय के माध्यम से इस क्षेत्र में कुछ करने का मौका मिलता है, तो आप क्या मूलभूत बदलाव करना चाहेंगे? जी, मैंने अभी बताया कि
अगर मैं खेल मंत्री बनता हूँ तो जैसे एक बच्चे का जीने का हक है, उसके खाने का हक है, उसका पढ़ने का हक है, स्टडी का हक है, तो मैं चाहूँगा कि उसका स्पोर्ट्स का भी हक हो। जो स्पेशली गरीब बच्चे होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी से बिलोंग करते हैं, जो स्लम से बिलोंग करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ भी प्रोवाइड की जाए। वहाँ भी उनको, जहाँ स्कूल होता है वहाँ एक ग्राउंड भी बना जाए, एक स्टेडियम भी बना जाए, तो कोई बच्चा खेलने से दूर ना रहे। बिकॉज हर एक बच्चा दिल करता है कि मैं भी जाऊँ, मैं भी बाहर खेलूँ। तो बट आजकल हर एक कोई फ़ोन पे लगा रहता है और अपनी बातें उसी के थ्रू गेम खेलता है, वहीं अपने सोशल मीडिया पे लगा रहता है कुछ ना कुछ। तो मैं चाहता कि वो घर से बाहर निकले और अपने नज़दीक के स्टेडियम में जाके अपनी जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है, वहाँ खेल के पूरा करें। तो मैं मैं वो करूँगा कि मैं उनके खेलने की सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतर करूँगा, बहुत आसान करूँगा। ये नहीं कि दिल्ली के इस कोने पे एक स्टेडियम है, दूसरा वहाँ पे, तो ट्रैवल जो उसका होता है वो नहीं करने देगा। वहाँ भी एक स्टेडियम बनाया जाएगा जहाँ बच्चों की ज़रूरत है। शुभम चतुर्वेदी जी का सवाल है, विजेंद्र सिंह के लिए पाकिस्तान की समस्या सबसे बड़ी है या फिर बेरोजगार युवाओं की? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में कभी युवा की बात नहीं करते बल्कि पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट मांगते हैं। दैट्स ट्रू सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नस्ल के लिए, हमारी आने वाली जो आने वाली पीढ़ियाँ, उनके लिए बहुत घातक है। बिकॉज जो अंग्रेज़ों ने किया था कि डिवाइड एंड रूल, दोनों में आग लगा दो और कहते खुद राज करो, तो उस चीज़ को अभी भी भुनाया जा रहा है। बिकॉज गोरे तो चले गए, भगत सिंह ने ये भी कहा था गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, तो भूरे आ गए हैं भैया। तो पाकिस्तान अहम नहीं है हमारे लिए। युवा, हमारा देश की जो एनर्जी है, हमारे देश की जो ताकत है, वो ज़्यादा अहम है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने उसके ऊपर उनकी रोज़गार, जो आपके सवाल उनसे पूछिए कभी कि भैया 2 करोड़ का जो रोज़गार का आपने वादा किया था वो कहाँ है। मुकेश सिंह हैज़ आस्क्ड यू, साउथ दिल्ली हैज़ रिसेंटली अंडरगॉन मैसिव ग्रीन कवर लॉस leading to more pollution. What will you do to implement to tackle this pollution problem? Sir, if you see that Congress manifesto, so there is a line by that Rahul Gandhi ji ki air pollution is the main concern in Delhi, not in South Delhi, it's everywhere. So it's an environment change, but we will fulfill, or like Sheila Dixit started that Green Delhi, Clean Delhi. So we want to be that campaign back in this in Delhi, and we'll make it green. And yes, we think about our future, we think about our air quality, we think about our children. So don't worry. If we come into the power, we will make a better India. जसप्रीत जी ने आपसे पूछा है, जो युवा पहली बार मतदान करने वाले हैं उनको विजेंद्र सिंह का क्या संदेश है? जी, आप सोच समझ के वोट करें। आप झूठे वादों और जो काल्पनिक दुनिया है उससे बाहर निकल के वोट करें। और प्लीज़ जो आप जब वोट करने से पहले मैं अपने सांसद के बारे में ज़रूर जान लें। बिकॉज़ ये नहीं कि मैं वो अच्छा तो उसी को वोट दूंगा। बिकॉज़ अपने सांसद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कितना, उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस हैं, वो कैसा एक व्यक्तित्व है। ये नहीं कि MP बना और 5 साल के बाद पता नहीं चला कहाँ चला गया। तो ये ज़रूर जान लें, सोच समझ के वोट करें और वोटिंग ज़रूर करें। अवनीत सिंह का सवाल है, क्या दुष्प्रचार हो रहा है कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो हुआ वो सिर्फ मोदी ने किया? आप इस मुद्दे पर देश को क्या कहना चाहिए? ये किनका सवाल है? ये अवनीत सिंह का। अवनीत सिंह साहब, यार क्या यार, इतने भोले मत बनो। आपको ही मालूम है 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आज थिंक जो आपके पास लैपटॉप और जो बड़े बड़े फ़ोन है ये नहीं होते कभी भी, ये सब चीज़ें नहीं होते अगर कुछ नहीं हुआ होता तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हमारे हुए हैं, इंदिरा जी से लेकर, राजीव से लेकर, तो नेहरू जी से लेकर। नेहरू जी का जो मेरा फेसबुक लाइव था, मैंने सुबह एक स्टोरी बताई थी जो पाकिस्तान के बारे में थी। जब दोनों के 2 मुल्क बन गए तो एक हिंदुस्तान का था, एक पाकिस्तान। दोनों प्राइम मिनिस्टर विक्टोरिया जी के पास गए, जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी। तो उन्होंने बताया कि आपको क्या चाहिए। तो एक ने तो गन मांगी, जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारे को वेपन चाहिए, हमारे गोला बारूद चाहिए, हम फाइटिंग करेंगे। पर नेहरू जी ने जो मांगा था वो एजुकेशन मांगी थी। उन्होंने कहा कि हमको IIT चाहिए, हमको डिग्रियाँ जो कॉलेज चाहिए, हमको स्कूल चाहिए। सो ये डिफरेंट है, 2 थॉट प्रोसेस में। एक हथियार चुनता है और एक एजुकेशन चुनता है। तो आप पढ़ेंगे तो आप, आई थिंक जो पढ़ेगा वो बहुत कुछ सीखता है। मैं धीरे धीरे पढ़ने का एक हैबिट डाल रहा हूँ, तो पढ़ने से बहुत कुछ सीखता आदमी। आदिल ने आपसे सवाल पूछा है, दिल्ली में पानी की भीषण समस्या है। हाँ जी, मोदी जी गंगा को तो स्वच्छ नहीं कर सके, आप किस प्रकार पानी की समस्या को हल करेंगे?
जी बिल्कुल, गंगा हो चाहे यमुना हो, बिल्कुल जो जो वादे किए गए थे बिल्कुल पूरे नहीं हुए। और आई थिंक हमारे सीएम साहब केजरीवाल ने भी बहुत वादे किए थे कि हम क्लीन दिल्ली करेंगे, हम पानी लेके आएंगे, लेकिन अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। आप संगम विहार जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, साउथ दिल्ली में आती है संगम विहार, वहाँ पानी की इतनी समस्या है, वहाँ तो ना सीवरेज है, और जो जो टैंकर आते हैं पानी के वो भी इतने महंगे हैं कि आप पूछिए मत, बिल्कुल क्लीन वाटर नहीं है। जब आप जाएंगे तो वहाँ पता लगेगा कि भैया पानी की क्या समस्या है। तो लोग झूठे वादे कर, लेकिन मैं अगर आता है अगर हमें जिम्मेदारी मिलती है तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। जो बड़े बड़े जो अपने जो सीलिंग की है हम उनको रीओपन करने की कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स। Mohammed Kumail has asked you, being a sports person and now politics, what is the major difference and how will you work with Congress? There is no difference, I think, because it's more dirtier than boxing. You know, boxing, you know the opponent is going to do boxing, but politics, oh my God, it's a very dirty game. So I want to be like, you know, that level of politics is like right now it's going like this. So I want to be like, because my inspiration was like, different in politics, like Lal Bahadur Shastri ji, Indira ji, Rajiv ji. So I learned from them. So I think these are the like real faces, and you should learn from them. I think what kind of lifestyle they live, and what kind of decision they make in their own life. So that kind of things. प्रवीण कुमार जी ने आपसे पूछा है, आप एक बॉक्सर रहे हैं, अब राजनीति में आकर कैसे दिल्ली के नागरिकों की समस्या को हल करेंगे, और आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? जी, कांग्रेस को क्यों चुना मैंने पहले ही बता था, आपका सवाल पहले भी आ चुका था ओमपाल जी। और मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली से मेरी सोच मिलती है, और कांग्रेस से मेरी सोच मिलती है। मेरे जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो विचारधारा है, जो मैं सोचता हूँ वो आई थिंक मैं कांग्रेस में पाता हूँ। और इसलिए जो हमारे लीडर हैं राहुल जी, प्रियंका जी, जो एक यूथ की एक नई एक एनर्जी, एक जान, एक पार्टी की नई जान आई है, तो मैं मानता हूँ कि अगर आप भी उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तो आप भी अब चाहेंगे कि मैं भी कांग्रेस ज्वाइन कर लूँ। किट्टू चौधरी ने आपसे पूछा है, आपके मुताबिक राहुल गांधी जी की क्या खूबियां हैं जो उनको देश का बेहतर प्रधानमंत्री बनाती हैं? जी, वो कभी स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज नहीं करते, अपने पसंदीदा दोस्तों को ऐसे बैठ के बात नहीं करते तो दैट इज़ देयर स्टाइल, ऐसे कभी नहीं करते। ही इज़ ए जेंटलमैन, वो सबके सवालों के जवाब देते, चाहे मीडिया में कोई भी आकर रैंडम आदमी सवाल पूछ लेता उनसे, तो कभी नहीं कि लाइक आपको एक लिस्ट दी जाती है पहले कि हाँ भैया मैं ये सवाल पूछूंगा। तो ये उनकी खूबी है, उनका एक स्टाइल है, और वो कभी झूठे वादे नहीं करते। और स्पोर्ट्स लवर है, स्पेशली बॉक्सिंग को बहुत प्यार करते हैं। और मेरी फ़ाइटें, चाहे वो प्रो फाइट हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस गेम्स की फ़ाइट हो, तो दोनों फाइटों में आए। जब मैंने उनसे सवाल पूछा था एक बार कि सर स्पोर्ट्स को लेके आप क्या सोचते हैं, तब उन्होंने वीडियो डाली थी कि फ़ोटो डाली थी कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ स्पोर्ट्स में। बिकॉज जब तक राजनेता भी स्पोर्ट्स के बारे में नहीं बोलेंगे तो स्पोर्ट्स का भला नहीं हो सकता। तो इसलिए राहुल गांधी जी में बहुत सारी खूबियाँ हैं, और जो खूबियाँ जो मेरे को मालूम पड़ी मैंने आपको बता दी। ओमपाल गौतम जी ने पूछा है, काफ़ी लंबा सवाल है। अच्छा जी। भाई जी, हम भी दक्षिणी दिल्ली से हैं। ओके। आप इस लोकसभा के चुनाव में किन मुद्दों पर जनता से अपना मतदान देने की अपील करेंगे, क्योंकि देश की और सभी युवाओं की जो मुख्य आवश्यकता ज़रूरत है वो रोज़गार है, और एक न्याय व्यवस्था। इसके लिए आपका क्या लक्ष्य है जिसे आप जीतने के बाद पूरा करो? जी ओमपाल जी, आपने जवाब तो दे दिया आपने जो अपने सवाल का, कि लाइक बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे युवाओं के लिए, और हमने 25 लाख जो नौकरियां वो एक साल में देने का वादा किया है। तो मैं चाहूँगा कि एक नंबर आपका भी उनमें से हो। और रही बात क्या मुद्दे होंगे साउथ दिल्ली के, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अलग मुद्दा है। जो गुंडागर्दी जो उस क्षेत्र में फैलाई गई है वहाँ के मौजूदा सांसद ने, तो उससे लोग बहुत डरे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमने बहुत लड़ाई लड़ी, उनके लिए एक दावेदार आ गया है। और जो वहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं उनसे आप बात कीजिए, ताल्लुकात रखिए, आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है। और वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा मसला है दिल्ली का। वाईफाई जो उन्होंने वादा किया था हमारी मौजूदा दिल्ली सरकार ने, उसका क्या हुआ? जो फेक प्रोमिसेस की थे स्कूलों को लेके, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। ये नहीं कि लिपाई पताई करा के बाहर से फ़ोटो खींच लिया तो इट्स ओके, यार अंदर जाके देखो तो टीचर्स तो है नहीं उसके अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम
जो 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 गरीब बस्तियां हैं उन तक उनको जो उनकी मौजूदा सुविधाएं हैं, लाइक मोहल्ला क्लिनिक चला था हमारी इस दिल्ली सरकार ने, लेकिन उस क्या हाल हुआ आपको भी दिखा, आपको मालूम है। तो मैं जाऊंगा बहुत जल्दी एक मोहल्ला क्लिनिक सर्वे करने जाऊंगा, मैं देखूंगा कि कितना क्या हो रहा है वहाँ पे। साक्षी सिंह का सवाल है, दक्षिण दिल्ली में पार्किंग की गंभीर समस्या है, जी इसका आपके पास क्या समाधान है? जी ये बहुत बड़ा मसला है देखिए, और मैं चाहूँगा कि कम से कम गाड़ियाँ हों रोड पे। हम हर दिन लाइक पहले सड़क इतनी थी, अब इतनी कर दी, अब इतनी कर दी, कल इतना, कब तक इसको बढ़ाएंगे? जब तक हम एक प्रॉपर इसमें सोच के इसको नहीं लेके आएंगे कि भैया एक इंसान के पास कितनी गाड़ियाँ हो सकती हैं। जैसे सिंगापुर में गाड़ी लॉटरी सिस्टम के द्वारा मिलती है, आपको मालूम है कि आपके पास इतना पैसा इतना वो है तो आप लॉटरी निकलेगी, इस साल हम 50 गाड़ियाँ निकालेंगे तो उसमें से गाड़ी आपकी भी हो सकती है, आप अपना फार्म भरिए। तो एक बहुत बड़ा मसला है ये एक दिल्ली का, स्पेशली इसकी वजह से बहुत एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो रखी है। तो हम इसके ऊपर विचार करेंगे, हम चाहेंगे कि इसका भी कोई जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन उसमें आपकी बहुत बड़ी भागीदारी की। आप भी कम से कम गाड़ियाँ, एक घर में 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, चलाने वाले 2 बंदे, तो यार ऐसे नहीं होता ना। अब इसके तो वैध पार्किंग तो होगी फिर इस चीज़ से। मुस्तफ़ा जी ने आपसे सवाल पूछा है, विजेंद्र जी साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इस चुनाव में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जी मेरी विधानसभा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो युवाओं को आ रही है वो रोज़गार की है। वुमेन सेफ्टी की बड़ी प्रॉब्लम, वहाँ दिक्कतें हैं। घर साउथ दिल्ली में कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अब भी महिलाएं सेफ नहीं है और सेफ़ नहीं है। और नंबर 3 जो स्पोर्ट्स का है, मैं चाहता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स की वहाँ पे बेहतर हों, अच्छी हों, और हर बच्चे को वहाँ खेलने का अधिकार मिले। और जो स्कूलों की हालत है, वहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक है स्कूल जो प्राइमरी स्कूल से 20 साल से प्राइमरी से ऊपर नहीं बढ़ा है वो, तो उसको मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल से लेके मैं उसको सेकेंडरी स्कूल तक बनाऊँ। जो बेचारे गरीब बच्चे प्राइमरी के बाद अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रैवल करना, कहीं दूर जाना, तो स्पेशली बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए वो सेकेंडरी तक बने और अपनी एजुकेशन वहाँ पूरी करें। रशीद का आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है कुछ कानून बनाना चाहिए कि क्या नेता चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं फिर उसको पूरा नहीं करते? जी ट्रू, इसके लिए कानून बनना चाहिए, और जो अपने वादे जो प्रोमिसेस पूरे नहीं करते आप उनसे सवाल कीजिए और आप उनके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए। अगली बार जब वोट मांगने आए तो एक डंडा बड़ा सा तैयार रखें कि हाँ भैया अब क्या हुआ। एंड रश्मि शर्मा ने आपसे सवाल पूछा है, आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, आपको क्या लगता है कि कितनी सफलता आपको मिलेगी? क्या आप दिल्ली की जनता का दिल जीत पाएंगे? जी क्यों नहीं, कहते जहाँ भी हमने कदम रखा है कहते हैं वहाँ तो हमने फतह पाई है। तो रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली को हम मेहनत कर सकते हैं। देखिए अगर जनता पसंद करे, जनता प्यार करेगी तो ऑफ कोर्स हम जीत जाएंगे। अर्श जैदी का आपसे सवाल है, आज देश का युवा वर्तमान सरकार से निराश है, आपसे बेहतर कोई ये बात नहीं बता सके, क्या इस निराशा के बाहर युवा को आप कैसे निकालेंगे? जी कांग्रेस पार्टी को चुनिए आप, और जो 25 लाख नौकरियाँ हमने देने का आपको वादा किया तो उसको 100% फुलफ़िल करेंगे। और जो यूथ की बहुत सारी प्रॉब्लम है, यूथ की जो एनर्जी है वो डाइवर्ट नहीं हो पा रही है आजकल। हर एक कोई स्मार्टफोन पे लगा रहता है, तो स्मार्टफोन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आई थिंक आप बाहर जाइए, स्पोर्ट्स कीजिए। स्पोर्ट्स एक अच्छी एक पहल है अपनी एनर्जी को कहते कि बर्न करने की। तो हम उसके लिए मैं कई लोगों से बात की कि आप छोटी छोटी बस्तियाँ वहाँ खेलने का कोई नहीं है, बच्चे वो फ़ोन पे लगे रहते हैं। मगर यार आजकल ये डिजिटल इंडिया की हालत आप देखिए, तो ये बातें नहीं हो सकती, दैट्स नॉट राइट। वहाँ खेलने का अधिकार, उनको खेलने की सुविधाएं मिले। तो ये सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन का है, पानी का मुद्दा है, अवैध सीलिंग का मुद्दा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम प्रयास करेंगे और जनता में पसंद करेंगे। रोहित मलिक is asking you, why do you think youngsters hate politics and politicians? That's the biggest problem. No? They hate politicians because they act like that. You know, if you see in the debates on TV, people can't watch with the kids. You can't see the news. Every time they slapping each other and they shouting like bad words. And there's only one matter, या तो धर्म की राजनीति या फिर पाकिस्तान की राजनीति। There's two matters. That's it.
तो यार ये बच्चों को क्या सिखाओ, उनको बोलो कि भैया सही क्या बात कर रहे पापा, क्या बात कर रहे हैं, क्या मंदिर क्या हुआ था। मैं क्या भैया मेरे को भी नहीं मालूम, आई डोंट नो, ये 92 या 90 से मसला चल रहा है राम मंदिर का, आई डोंट नो अभी तक तो फुलफिल हुआ नहीं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान का मैं चलो ठीक है क्या करें अब। ये आपको आपको बेवकूफ़ बनाने की अटैक्ट है, बस चल रहे हैं बस, दैट्स इट। मोनिका जी का आपसे एक सवाल है जी, आपके घर वाले कैसे देखते हैं आपके इस फैसले को, जो आप राजनीति में आए हैं, इस फैसले को कैसे घर वालों ने कैसे लिया? घर वाले तो जी मेरा कोई भी डिसीजन हो कभी मना करते ही नहीं, तो वो मेरे साथ हमेशा। जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी तब भी मेरी माँ तो थोड़ी सी वरी हुई थी कि बेटा चोट वोट मत लगवा लियो, बट ठीक है अब क्या करें, हो तो करना तो कर लिए, अभी तो ये भी करना था तो कर ली। तो मेरी मम्मी का तो वोट करते वैसे भी अपना वहाँ का है, तो ठीक है हो जाएगा। C+ में एंड C स्पोर्ट में। हाँ जी। युग यादव ने आपसे एक सवाल पूछा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत गुंडागर्दी है, हम बिल्कुल। लोग रोड पर घूम नहीं सकते। बिल्कुल जी, जवाब बहुत दीजिए। जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बताया बहुत सारे जो वोटर्स हैं जो स्पेशली वहाँ रहते हैं बहुत सहमे हुए हैं, बिकॉज बहुत अवैध कब्जे जो होते हैं ना, बहुत बड़ा एक मसला है साउथ दिल्ली का। और कई जो हमारे सांसद हैं वहाँ के मौजूदा सांसद अभी थोड़ी जी, उनके ऊपर कई क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो आप ज़रा वोटिंग सोच समझ के करें, आप किसे वोट कर रहे हैं और क्यों वोट कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए इस बात का। लेकिन हाँ, अगर हम आ गए तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, हम आपके साथ आपकी हर एक समस्या में आपके साथ खड़े हैं, तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं। अब मैं हूँ ना, अब होगा न्याय। आरती भट्ट ने आपसे सवाल पूछा है कांग्रेस ही क्यों चुनी आपने? ये पहले भी आ चुका था, मैंने रिप्लाई दे दिया था क्यों चुनी मैंने। दूसरा मिल हाँ, मुकीम खान ने आपसे पूछा है दिल्ली में लगभग हर जगह मोदी जी के प्रचार के इश्तिहार लगे ओह, हैं, क्या पर बात। कांग्रेस के बहुत कम। that's true। अगर वाकई मोदी जी ने विकास किया है तो उन्हें इतना प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? ये पूछिए मत, सच में मैं भी ये बात यही कर था। मैं देखो हर एक होर्डिंग पे कभी मोदी जी की फ़ोटो लग रही है स्माइल करते हुए, कभी अरविंद केजरीवाल जी की लग रही है। मैं क्या हमारी तो फ़ोटो ही नहीं दिखती यार कभी। तो भैया ये सब फंडिंग होती है, आपको पता है पैसे कहाँ से कैसे आते हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े बिलीनियर हैं, जिनकी मदद की जाती है बाद में सरकार बनने पर, तो वहाँ से फंड होती हैं, आपको भी मालूम है। तो उनकी वजह से पोस्टर लगते हैं, एक पोस्टर की कीमत बहुत महंगे पोस्टर में जाती है। तो आपको मालूम है कौन सी पार्टी पैसे वाली है और कौन सी पार्टी आप लोगों की तरह गरीबों का साथ खड़ी है। पूजा ने आपसे सवाल किया है वर्तमान सरकार के खेल मंत्री ने खेल एवं देश के उभरते खिलाड़ियों के कुछ नहीं किया सिवाय फिटनेस चैलेंज देने के। थैंक यू पूजा, फाइनली अंडरस्टैंड, थैंक यू, चीयर्स। आप भी तो वही नहीं करने लग जाएंगे। पूजा जी एक बार मेरे लिए वोटिंग करें, मेरे को सांसद बनाए, मेरे को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाए, फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। हाँ, योगेश ने आपसे सवाल पूछा है एनुअली 11 मिलियन पीपल लीव द रूरल एरियाज टू लिव इन द सिटीज, हाउ कैन Yes, दिस sir. माइग्रेशन बी Yeah. स्टॉप्ड और रिवर्स्ड स्पेशली इन सिटीज लाइक दिल्ली? बिकॉज जो हमारे केजरीवाल साहब थे उन्होंने वादा किया था कि जो यहाँ पे स्लम होंगे हम उनको तोड़ के एक पक्का घर बनाएंगे। एक झोपड़ी एक घर का उन्होंने कैंपेन चलाई थी, लेकिन उनको बिल्कुल पूरा नहीं किया। एक बस्ती है हमारी कंस्टिट्यूंसी में है, शायद वो पटेल नगर के पास है, तो उसको बिल्कुल तोड़ दिया गया। तो बच्चे बेचारे कई उनके रैन बसेरा में रह रहे हैं अभी, और कई हैं बेचारे वो दिल्ली छोड़ के चले गए दूर तक, और कई अपने किराएदार पे रह रहे हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था एक घर एक झोपड़ी एक घर, वो बिल्कुल भी पूरा नहीं है। बहुत झूठ बोले गए आप लोगों को भी, गरीबों को भी बोला गया कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल उनको कुछ नहीं मिला, ना उनको पानी मिला ना उनको घर मिला। हाँ, दिल्ली से निकाला जरूर मिलेगा कि भैया जाओ तुम यहाँ से छोड़ के। उसके ब्याह फिर आपको रेन बसेरा शुरू कर देते हैं, फिर आप शुरू कर देते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक। वो मोहल्ला क्लिनिक की हालत आपको ही मालूम है क्या हो रही है। Deepak Chaudhary is asking you, what would you do to encourage business and jobs in your constituency? I will provide them good infrastructure, good education. I think education is the main hub, I think, because Delhi government promises 500 school in all over Delhi, but they didn't fulfill. They announced 3 universities in South Delhi, but they didn't do it. So education is the big thing, and after that sports because there's a lot of talent in South Delhi, like in all Delhi. Because in Haryana, if you see, there's a lot of Olympic medalists and Asian Games gold medalists. But in Delhi, how many we are? If you've seen that recently, there's a girl, I think she's from
कुश्ती से थी वो बेचारी उधर, सी वेंट टू दैट केजरीवाल जी ने कहा कि सर मेरा प्राइज मनी कहाँ है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बट ये दे विल फुलफिल, लाइक इफ़ यू गुड इन स्पोर्ट्स यू गेट द जॉब इजीली, राइट, बट यू डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आई डोंट थिंक सो विल सर्वाइव इन दैट फील्ड। तो आई विल गिव यू दैट काइंड ऑफ facilities if I am in the power. I'll give you good education, I'll give you good sports facilities. Yeah. Akhilesh has asked, don't you think the ruling Aam Aadmi Party in Delhi is betraying not only the voters but the national capital too by resorting to lies with its achievements? Yeah, of course. Like they promise Wi-Fi, right? But they didn't fulfill that thing. Wi-Fi आएगा दिल्ली में हर एक कॉर्नर पे। हम तो सोच रहे थे यार फिर वाईफाई कनेक्शन ही कटवा देते, मैं क्या वाईफाई मिल जाएगी, पर वाईफाई तो मिली नहीं हमें तक। तो बट हमने फाइनली लगवा लिया अपना वाईफाई कनेक्शन। बट रही बात फिर वुमेन सेफ्टी की, वो कहते हैं कि पुलिस करेगी। पुलिस, अरे हर एक काम पुलिस थोड़ी नहीं करेगी यार। पुलिस का कब तक आप ब्लेम करते हैं, हमें पूर्ण राज्य दिला दो, हमें पूर्ण राज्य मिला दो, ऐसे नहीं होता। वुमेन सेफ्टी के लिए आप खुद जिम्मेदार, आप खुद खड़े हुए वहाँ पे, हाँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, डोंट वरी, इतना बहुत होता है। एक उन्होंने एक चलाई थी कि नारी शक्ति का, एक उन्होंने कि हाँ वो कमांडोज होंगे हर एक बस में, बट वो भी कहाँ पूरी की उन्होंने। तो बहुत सारे जो फेक प्रोमिस थे वो किए गए हैं, उनको फुलफ़िल नहीं किया गया। जैद का आपसे सवाल है, आपने गांव का जीवन जिया है, बहुत प्रतिभा है युवाओं में, उस प्रतिभा को कैसे अवसर दिलवाएंगे? जी जैद साहब, जी हाँ, गांव से मैं बिल्कुल बिलोंग करता हूँ और मेरी रूट्स अब भी वही हैं। और मैं गांव की मैं भी रहा हूँ, शहर में रह रहा हूँ अभी, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस है तो मैं दोनों में एडजस्ट कर सकता हूँ मैं। और रही बात स्पोर्ट्स की, सॉरी कैसे अवसर कैसे दिलाएंगे उनको, जो उनकी प्रतिभा जो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम थी जब मैंने गेम्स स्टार्ट किया। और जब अब भी गांव की हर एक यही समस्या होती है, खाना, अच्छा खाना, एक एजुकेशन और अपनी दिस थिंग गाइडलाइन, कहाँ आपको जाना है, क्या करना है। तो आप कभी भी आके मुझसे मिलिए, आई विल गाइड यू कि भैया क्या करना है, कहाँ जाना है। हयात खान का आपसे सवाल है, युवाओं को कैसे देश के सर्वगीण विकास की मुख्य धारा में लाया जाए? कैसे देश की सर्वगीण विकास धारा में, मुख्य विकास धारा में कैसा लाया जाए युवाओं? ये मतलब क्या होता है इसका सर्वगीण का विकास? सबका विकास। ओके, युवाओं कैसे देश की तरफ लाया जाए। ओके, युवाओं सर, युवा अपने आप सीख जाएंगे खान साहब, बिकॉज जब उनको खाने को कुछ मिलेगा नहीं और कहते उनका पेट कहते दर्द करेगा, अभी क्या करें, तब वो सवाल पूछेंगे, राइट। तो तब वो फिर एक बदलाव की तरफ जाएंगे। तो सोच समझ के वोटिंग करें, यही सबसे बड़ा एक सोल्यूशन है कि भैया जो गरीबों के लिए, जो आम लोगों के लिए, जो उनके लिए साथ खड़ी है, ये नहीं कि पूंजीपतियों के साथ सरकार खड़ी है उनके साथ आप वोट करें, उनके बहकाए में, उनकी फैंटेसी वर्ल्ड में जाए ना। जो आपके साथ खड़ी, जो आपको सच्चे प्रॉमिस करती है, आप उसके साथ जाएं और वोटिंग सोच समझ के करें। सोनाली गौतम का सवाल है, आपका संदेश उन युवाओं के लिए क्या है जो कहीं ना कहीं नशे के कुचक्र में फंस गए हैं? ये बहुत बड़ी मसला है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे मुल्क की। और स्पेशली बट इसका मैं एक कारण यही बताना चाहूँगी, स्पोर्ट्स जब तक आप नहीं करेंगे इन चीज़ों से, ये इट्स काइंड ऑफ एडिक्शन। आप स्पोर्ट्स कीजिए, स्पोर्ट्स आपका एक सही अच्छा माध्यम है अपनी एनर्जी को बाहर निकालने का। और आप जब तक इस फ़ोन के ऊपर बैठे रहेंगे, आप जब तक ये चीज़ें देखते रहेंगे, तो इट्स काइंड ऑफ मोर फ्रस्ट्रेटेड, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखती है, अच्छी भी दिखती है, बुरी भी दिखती है। तो अपनी एनर्जी को आप स्पोर्ट्स में डाइवर्ट करें और इन चीज़ों से दूर रहें, बिकॉज ये आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छी नहीं है। कुमेल का एक रिक्वेस्ट है, वो सेइंग कुछ हरियाणवी भाषा में संदेश दे दो। हट जाता हूँ पाछन नाचन दे जी भर के अच्छा हरियाणवी सॉन्ग जी, यू विल लाइक इट, सर्च इट ऑन यूट्यूब यार, तुम्हारे पास फ़ोन तो है आजकल। सो दैट सीम्स टू बी द एंड ऑफ लाइफ। अब लंच कहाँ यार? आप अपने से कुछ युवाओं का संदेश दीजिए। जी मैं बस सबको यही कहना चाहूँगा कि आप सोच समझ के वोटिंग करें। आप बनावटी दुनिया में ना जाएं, जो आपको झूठे वादे करते हैं उनको वोटिंग ना करें। आप सोच समझ कर ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी को वोट दें, विजेंद्र सिंह को वोट करें और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक और बाकी बचाओ। हाँ जी, पूछ लो जी क्या? हाँ जी बताएं। अच्छा ये छोड़, हाँ ठीक है।